आज जहां ऊंट पानी में दौड़ते हैं, वहां कभी डाकुओं की बंदूकें गूंजा करती थी। कई तरह के अद्भुत नजारे और रहस्य छिपे हैं यहां। खेतों के पास रहते ये मगरमच्छ ऐसी कई चुनौतियों से मुकाबला कर रहे हैं यहां के किसान। ये है चंबल। आप कह सकते हैं कि शहर और जंगल सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही इंसान के लिए बेहद जरूरी हैं। दोनों ही अलग ढंग से जीवन को ऊर्जा देते हैं। पर इस सिक्के का एक तीसरा पहलू भी है, बीहड़। ये ना तो सही मायने में शहर का हिस्सा है और ना ही जंगलों का। एक अलग ही अस्तित्व है इन बीहड़ों का। चंबल का विशाल क्षेत्र सदियों से अपने बीहड़ों के लिए जाना जाता है। 60 के दशक तक ये बागियों और डाकुओं का पसंदीदा बसेरा था। भारत के कई नामी डाकू इन्हीं बीहड़ों की वजह से जाने गए। हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों ने इनकी छवि को मजबूती दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फैले हुए हैं ये बीहड़। एक विशेषता और है इन बीहड़ों की, चंबल नदी। भारत की सबसे साफ पानी वाली और अप्रदूषित नदियों में से एक है चंबल नदी। इसकी खासियत है कि ये बीहड़ों के पास से ही होकर बहती है। शायद इसीलिए इस पर देश भर में तेजी से फैल रहे प्रदूषण का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता। शहर वालों, खासकर बड़े शहरों के लोगों के लिए ये बीहड़ आज भी एक अलग तरह का खौफ पैदा करते हैं। नामालूम अगले मोड़ पर क्या हो जाए, कौन अचानक ही सामने आ जाए। पलक झपकते ही इंसान इन बीहड़ों में ओझल हो सकता है, हमेशा के लिए भी। आज इन बीहड़ों से डकैत खत्म हो चुके हैं। शांति तो है यहां, लेकिन समृद्धि नहीं है। हजारों गांव बसे हैं इन बीहड़ों के आसपास। जिंदगी जीना आसान नहीं है यहां। अब जरा देखिए ये नजारा। धौलपुर के पास बहती इस चंबल नदी में काफी मगरमच्छ हैं। पर ये शख्स यहां क्या कर रहा है, और साथ में ये बच्चा भी है। थोड़ी देर इनसे बात करने के बाद ही माजरा समझ में आया। पास ही बसे दरियापुरा गांव के हैं ये दोनों। इस पुल के ऊपर जाती रेलगाड़ी से लोग अक्सर सिक्के चंबल नदी में फेंकते हैं।
श्रद्धा की खातिर। और ये दोनों यहां सिक्के बटोर रहे हैं। चौंकिए मत, ठीक ठाक आमदनी है इस काम में। जरा सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। ये तो 200, 250, 300, 400 मिल जाए, 500 मिल जाए। मजदूरी की सावत है, मजदूरी करो तो लगी रही तो मजदूरी क्या था, आपका अपना टाइम है, आपका अपनी नाव है छोटी, तो क्या करेगा जी, कोई चोरी बढ़ाई तो कर रहे ना। तो ये कितने सालों से कर रहे हो आपके काम? जी पुल बने तब थी। अच्छा, और दिन में कितने घंटे करते हो? दिन में चले जाएंगे, अब सवेरा आवेंगे। तो संतोष कोई खेती बाड़ी भी करते हो या नहीं? खेती बाड़ी, हाँ। खेती किस चीज़ की करते हैं? खेती है, सरसों है, गरार है, बाजा है। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। राजस्थान के धौलपुर से ही बीहड़ों की शुरुआत हो जाती है। पर लोगों और उनकी चुनौतियों को ज्यादा करीब से देखने के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जाने माने शहर भिंड में। बीहड़ों के ठीक बीच में बसा है भिंड। ज्यादातर डकैत इसी शहर की देन है। अकेले भिंड जिले में ही 30,000 से ज्यादा लोगों के पास बंदूकें रखने के लाइसेंस हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हुआ यूं कि 50 से 60 के दशक में पूरे भिंड के निवासी डकैतों के प्रकोप को झेल रहे थे। इसके चलते ही प्रशासन ने ये बंदूक के लाइसेंस लोगों को अपनी हिफाजत के लिए दिए। लेकिन आज इस इलाके में खतरे और चुनौतियां दूसरे किस्म की हैं। भिंड के पास ही सटे अटेर गांव में सरसों की खेती करते हैं पिंटू यादव। पास ही बहती चंबल नदी में मगरमच्छ काफी हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। पिंटू, उसके भाई और पड़ोसी बताते हैं कि कई तरह की दिक्कतें हैं यहाँ खेती बाड़ी करने में। खेती में क्या है, पहाड़ ले ली, पोए की सबसे ज़्यादा गाय, इनकी पशुओं की दिक्कत है। वो कैसे? अब पशुएं 24 घंटा गाय बहुत हो गई, अब वहाँ पे नहीं रहते तो फसल बिगड़ जाती है, सब खा जाते हैं गैया, अब गाय पोए सब पहाड़ लीलगा। गाय का भी आता है। हाँ, और इससे क्या है, और तो कुछ है नहीं है, आपका वहाँ तार फैंसी है नहीं है, खुलेआम है वहाँ से, तो ऊपर से आती हैं जंगल से सीधी खेत में चली जाती हैं गाय।
दुखी है उनकी तो। और किसान तो दुखी है, सब चीज़ से दुखी है। उस समय के इलाके में और आज के समय में इस इलाके में उस समय मतलब इन लोगों का आतंक ज़्यादा था, आज थोड़ा कम है तो सही, बाइक उतना नहीं है जितना पहले था। अच्छा, पहले किस तरह का आतंक था? पहले तो बहुत ज़्यादा था आतंक। जैसे कि मतलब जो है आना, आकर के गांव को लूटना या वसूली करना, हफ्तावारी महीनेवारी वसूली करना, वो चीज़ आज नहीं है। आज आपको क्या लगता है यहाँ का, इस चंबल क्षेत्र का किसान थोड़ा जागरूक हुआ है क्या? जागरूक तो क्या है, जागरूक होने के लिए संघर्ष कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की। जैसे नहर अभी ये पड़ी आपके ऊपर जा रही है, अब इसमें पानी हो तो सरसों कम बोएंगे, आदमी गेहूँ ज़्यादा बोएगा, चना भी बोएगा। अब चूँकि पानी आता नहीं है इसलिए सरसों बोने पे मजबूर। इसलिए कि पानी और बिजली की उपलब्धता न होने के कारण। अगर ये बराबर प्रॉपर मिले तो फिर आदमी सभी तरह की जिन्स बोएगा। अब रहा सवाल, जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा? भाई ऐसी फसल बोएगा जो कम पानी की लागत में मिल जाए, फिर भी भरपूर नहीं मिलती है। ठीक है, संघर्ष कर रहा है, अब देखो आगे क्या होता है, ये तो समय के ऊपर है। लेकिन इसको आप विडंबना नहीं कहेंगे कि इतनी बड़ी चंबल नदी बगल से बह रही है और इसका पानी किसी इस्तेमाल में किसी के काम नहीं आ रहा? भाई सेंचुरी एरिया घोषित है ये, अब उसमें से आप पंप लगा नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, सेंचुरी एरिया अगर कोई पंप रख लेगा तो जब्त हो जाएगा, केस चलेगा। सच्चाई में बताऊं अपनी तुम्हें, जो है मेरे पे बीत रही है, और मैं इस काम में रह रहा हूँ जब से मैंने अपने धरती माता पे इस पे जन्म लिया है, और आज भी मैं हूँ इस पे। क्या है मेरे ऊपर, मैं वही आपसे बता रहा हूँ सब में। मेरे माता पिता 2 भैंसें रखते हैं सर, खाने पीने के लिए। यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, जो कुछ होता है बोरा 2 बोरा खाने के लिए वो हो जाता है। और उसके अलावा बारिश बहुत कम होती है सर। बारिश से यहाँ किसान बहुत पिछड़ा जा रहा है, नीचे गरीब बहुत है। खाने पीने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई और कारखाना नहीं है। आपकी तरह बहुत सारे किसान यहाँ पे संघर्षरत हैं। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, और मगर तो भी किसान लोग पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? अब ऐसा सर क्यों है, ये बारिश नहीं होती है। सबसे ज़्यादा सर मैं बताता हूँ, गरीब ज़्यादा है इधर। अच्छा, हाँ, गरीब ज़्यादा है और कोई नहीं इधर। पैसा वाले भी हैं वे अपनी जगह बैठे, मगर गरीब ज़्यादा है। बच्ची को पढ़ाने की कुछ इच्छा रखते हैं? पढ़ाने की शिक्षा तो करूँगा मैं, सब कुछ करूँगा, मगर कुछ वो तो होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए सर। जेब में पैसा? हाँ, अब पैसा नहीं है तो कैसे? अब कपड़ा मेरे पास फटा पड़ा है, अब पैसे होंगे तभी तो मैं ले लूँगा। कृषि से जुड़ी सभी जानकारी देखें विभिन्न प्रदेशों से। कार्यक्रम राज्यों से डीडी किसान पर मंगलवार से शनिवार शाम 4:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक, जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ये हकीकत अटेर गांव की तो है, पर पूरे चंबल क्षेत्र की नहीं। सच तो ये है कि धीरे धीरे ही सही, पर चंबल के बीहड़ों का वर्चस्व अब कमजोर पड़ने लगा है।
पहले यहां सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंजा करती थी। अब यहां खेत लहला रहे हैं। अकेले चंबल संभाग में ही बीहड़ों की 50,000 बीघा भूमि को समतल कर लिया गया और अब यहां हर तरह की फसल उगाई जाती है, खासकर सरसों। चंबल क्षेत्र के ज्यादातर किसान अब अपने खेतों में सरसों पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। काफी फायदा भी देती है सरसों, बजाय दूसरी फसलों के। ऊंट को अक्सर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन यहां मामला उल्टा ही है। कभी देखा है ऊंटों को इस तरह नदी पार करते हुए? ये चंबल नदी यहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा तय करती है। इस खास इलाके में सड़कों और पुलों की सुविधा न होने की वजह से नाव ही साधन है एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का। और साथ ही में ऊंट भी। चंबल नदी की खूबसूरती और इसमें पनपती जैव विविधता को करीब से देखने के लिए जरूरी है मोटर बोट से घूमना। क्या कुछ नहीं है यहां पर।
एक झलक पाने के लिए ही चंबल नदी में आते हैं। ये तो बात रही चंबल क्षेत्र की। अगले एपिसोड में आप देखेंगे इंसान के जुझारूपन के कुछ पहलू, कैसे कुछ मेहनतकश लोगों ने इन बीहड़ों की चुनौती को स्वीकार किया और वो कर दिखाया कि दुनिया आज इनकी दाद दे रही है।